नमस्कार सभी को। आज हम हिंदी में प्रत्यय करने जा रहे हैं। आरएस के पेपर में हम देखते हैं कि प्रत्यय के संबंध में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें दो तरह के प्रश्न आते हैं। पहला तो है कि हमें कुछ प्रत्यय दिए जाते हैं और उन प्रत्ययों का प्रयोग करके हमें शब्द बनाने होते हैं, और दूसरा है कि कुछ शब्द दिए जाते हैं और उनमें से हमें प्रत्यय अलग करने होते हैं। तो अब हम प्रत्यय के बारे में बात करेंगे और कुछ शब्द भी बनाएंगे और शब्दों से प्रत्यय को भी अलग करके देखेंगे कि किस प्रकार से हम प्रत्यय से शब्द बना सकते हैं या फिर शब्दों में से प्रत्यय अलग करते हैं। बहुत ही आसान है। अगर हम मूल शब्द को पहचान जाएं तो हम प्रत्यय को अलग कर सकते हैं और प्रत्यय लगा करके शब्द भी बना सकते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं प्रत्यय के संबंध में। लाइट पड़ रही है इससे, हाँ, रिफ्लेक्शन बढ़ा मेरी आंखों में आ रही है और उससे रिफ्लेक्ट हो रही है। चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं प्रत्यय के संबंध में। प्रत्यय किसे कहते हैं, इससे तो हम सब परिचित हैं। प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लग कर के शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। वैसे तो हम जब प्रत्यय को पूरी तरह से हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रत्यय दो तरह के हैं, एक तो कृत प्रत्यय और एक है तद्धित प्रत्यय। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में और पेपर में कृत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय के संबंध में विस्तार से नहीं पूछा जाएगा, यानी कि हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि प्रत्यय तद्धित है या कृत है, तो इसलिए हम इसके संबंध में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीधा ही हम आ जाते हैं प्रत्यय पर कि प्रत्यय का प्रयोग करके किस तरह से हम शब्द बना सकते हैं या किस तरह से हम शब्दों से प्रत्यय को अलग कर सकते हैं। प्रत्यय लगाते समय हमें एक बात ध्यान रखनी है कि प्रत्यय लगाने से शब्द में जो पहले से मौजूद स्वर है अंतिम, वो निकल जाता है और उसके स्थान पर जो प्रत्यय के रूप में हमारे पास स्वर है वो स्वर वहाँ पर लग जाता है। और इस कारण से हमें ये भी ध्यान रखना है कि प्रत्यय में संधि के नियम यहाँ पर नहीं लगेंगे। जैसा कि हमने उपसर्ग में देखा था कि जब हमने उपसर्ग लगाया तो उपसर्ग लगाने पर क्या हुआ कि जब हमने शब्द को एक बनाया तो संधि के नियमों के अनुसार उसको हमने एक बनाया था। जैसे हमने देखा था अभिधन उदय, तो हमने देखा कि ये शब्द जो है अभ्युदय बना और इसमें हमने संधि के नियम का भी प्रयोग किया था। लेकिन प्रत्यय में ऐसा नहीं है, संधि के नियमों का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं करेंगे, बल्कि सीधा ही प्रत्यय को हम जोड़ देंगे और जो अंत में स्वर शब्द में लगा हुआ है उस स्वर को हटा करके हम अपना प्रत्यय जो है वहाँ पर लगा देंगे। चलिए, हम बात करते हैं प्रमुख प्रत्ययों की। आपके सामने प्रश्न है कि अक्कड़ प्रत्यय लगा करके आप शब्द बनाइए। क्या करना है, आपने दो शब्द बनाने हैं अक्कड़ प्रत्यय के साथ। हाँ जी, तो हमें करना क्या है, पहले तो हमें मूल शब्द देखना है ना कि मूल शब्द क्या होगा। तो हम देखते हैं कि मूल शब्द है हमारा घूम। घूम के साथ हम लगाएंगे अक्कड़ प्रत्यय। घूम के साथ हमने क्या लगाया, अक्कड़ प्रत्यय। अब देखिए, हमें ये पता है कि घूम के साथ अक्कड़ प्रत्यय लगेगा और शब्द बन जाएगा घुमक्कड़। लेकिन जब आपने शब्द बनाया तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि उस शब्द में बनने के बाद मूल शब्द में क्या परिवर्तन आया है। मूल शब्द में क्या परिवर्तन आया है ये भी हमें ध्यान रखना है। तो आप ये देखिए, यहाँ पर क्या है, घूम, बड़े की मात्रा दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही हम इसको अक्कड़ प्रत्यय के साथ लिखेंगे तो ये शब्द बन जाएगा घुमक्कड़। जैसे ही हमने क्या किया, इसके साथ अक्कड़ प्रत्यय लगाया, वैसे ही ये क्या हो गया, घूम से घुमक्कड़, छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। बूझना, बूझना, बूझ शब्द हो गया, बूझ धन अक्कड़, दो शब्द बनाने हैं हमें, बूझ धन अक्कड़। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, बड़े ऊ की मात्रा है,
बूझ में क्या है, बड़े ऊ की मात्रा है। और अब हम जब अक्कड़ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बुझक्कड़। मात्रा जो है ये छोटी हो जाएगी, बुझक्कड़। तो इस तरह से जब हमने प्रत्यय लगाया है तो प्रत्यय लगाने के बाद शब्द में जो परिवर्तन आया है उसको भी ध्यान में रखना है। अगर आपने शब्द से उनके साथ प्रत्यय लगा करके नया शब्द बनाया है और उसमें अगर आपने यहाँ पर गलती कर दी, अगर आपने इसको बड़ा ऊ ही रखा, तो आपका ये शब्द गलत हो जाएगा, इसके नंबर फिर आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि मूल शब्द में आपके क्या परिवर्तन आ रहा है। चलिए अगला है प्रत्यय हमारे पास ता। ता प्रत्यय लगा करके आप दो शब्द बनाइए। बहुत ही आसान है ये शब्द बनाने। जिस तरह से हम देखें, मानव, मानव के साथ ता, मानव के साथ ता, मनुष्यता, मनुष्य के साथ ता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्यय लगा करके हम नया शब्द बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कृपण के साथ हमने लगाया ता, कृपण के साथ हमने लगाया ता। अब ये शब्द बन गया कृपणता। तो आप देखिए ता से क्या हो रहा है, भाववाचक संज्ञाएं बन रही हैं, है ना। ता प्रत्यय लगने से क्या हो रहा है, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बन रही है। अब भाववाचक संज्ञा, इसको और आगे जा कर के हमें भाववाचक संज्ञा नहीं बनानी है। कई बार हम कहते हैं कि दो ता और य प्रत्यय जो है वो साथ में नहीं लगना चाहिए, तो इसका कारण यही है कि पहले से ही वो भाववाचक संज्ञा बनी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि अब हम इसके साथ और प्रत्यय लगा करके, जैसे कार्पण्यता, आप देखिए कार्पण्यता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, शब्द तो था कृपण, कृपण के साथ आपने लगा दिया यह प्रत्यय, तो कार्पण्य शब्द पहले से ही बन गया। अगर अब आपके उसके साथ एक ता प्रत्यय और लगा करके शब्द बनाते हैं तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि पहले से ही कृपण शब्द में यह प्रत्यय लगने पर कार्पण्य शब्द बन चुका है। ऐसे में आप उसके साथ एक और प्रत्यय लगा करके नया शब्द नहीं बनाएंगे, वो गलत हो जाएगा। तो हमें सही शब्दों का ही चुनाव करना है, ये नहीं कि ता प्रत्यय लगाना तो हम किसी भी शब्द के साथ लगा देंगे। भाववाचक संज्ञा पहले बन चुकी तो उसको दोबारा नहीं बनाना है हमें। हाँ जी, अगला प्रत्यय है ई। ई प्रत्यय लगा करके शब्द बनाने हैं हमें। अब ई प्रत्यय लगा करके कृत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय आप कोई भी बना सकते हैं, यानी कि क्रिया से शब्द बना सकते हैं, संज्ञा से बना सकते हैं, सर्वनाम से बना सकते हैं, जिससे भी आप चाहें बना सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ प्रत्यय दिया है। गर्म के साथ गर्मी, इसमें तो सीधा ही बन जाएगा गर्मी, सर्दी। ऐसे ही क्रियाओं की मूल धातु से बना सकते हैं आप। देख से, देख धन ई, देखी, पढ़ धन ई, पढ़ी। तो इस तरह से हम सीधा ही, आपको क्या ध्यान रखना है, हमने पहले भी बात की है, पहले से मौजूद जो अ था वो तो निकल गया और ये ई यहाँ पर लग गया है, तो इस तरह से शब्द क्या बन गया है, देखी। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि ई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ई। अब देखिए इसी के साथ एक और हम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बात। आई प्रत्यय भी होता है ना, आई प्रत्यय लगा करके हम शब्द बनाते हैं। तो आप देखिए आई, अब देखिए यहाँ पर आप पढ़ के साथ अगर ई प्रत्यय लगाएंगे ना तो आपका शब्द बनेगा पढ़ी, ठीक है। लेकिन पढ़ के साथ जब आप आई प्रत्यय लगाएंगे तो ये शब्द बनेगा पढ़ाई। आप ये ना समझें कि यहाँ पर जो है ई प्रत्यय है, पढ़ा और ई, ऐसा नहीं है। मूल शब्द जो है धातु क्रिया से बनने वाले हैं, तो पढ़, पढ़ मूल हो गया। तो इसके साथ अगर हमने आई लगाया है तो पढ़ाई बनेगा, और पढ़ के साथ अगर ई लगा है तो पढ़ी बनेगा। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि शब्द कौन सा है। जब भी आप प्रत्यय लगाएं, प्रत्यय लगाने से पहले आप पहले मूल शब्द को देख लें कि किस शब्द के साथ आपको प्रत्यय लगाना है। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ के साथ ई प्रत्यय लगाएंगे तो ये पढ़ी शब्द बन गया, तो यहाँ पर तो ई प्रत्यय है। लेकिन पढ़ के साथ आई प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन गया है पढ़ाई, तो ये बन गया है पढ़ाई। तो इसी तरह से हम
और भी शब्द जो है आई प्रत्यय लगा करके बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ई आने से ही ये नहीं आप सोच लेंगे कि यहाँ पर ई प्रत्यय है, क्योंकि मूल शब्द क्या है हमारे पास पढ़, और पढ़ के साथ हमने आई लगाया। ऐसे ही दो शब्द बनाने हैं, चढ़। अब यहाँ पर भी देखिए, चढ़ के साथ अगर आप ई लगाएंगे, चढ़ के साथ अगर आप ई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, चढ़ी। लेकिन जब आप चढ़ के साथ आई प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा चढ़ाई, तो ये बनेगा चढ़ाई। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रत्यय कौन सा लगाना है और किस शब्द के साथ लगाना है। हाँ जी, एक प्रत्यय है ना। ना प्रत्यय है जिसके साथ क्रियाएं बनती हैं। जैसे हम लिखते हैं ना, पढ़ ना, देख ना, चल ना, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, ना। दो शब्द बनाने हैं तो बड़ी आसानी से बस देखना क्या है, मूल शब्द देखना है या क्रिया की मूल धातु देखनी है जहाँ पर हम प्रत्यय लगाने जा रहे हैं। तो चल है, उसके साथ हमने लगा दिया ना, तो ये बन गया चलना। पढ़, पढ़ना, पढ़ के साथ ना, पढ़ना। चलिए अगला प्रत्यय हम लेते हैं औना। औना, हाँ जी, क्या देखना है पहले हमें, औना प्रत्यय लगा करके हमें दो शब्द बनाने हैं। तो हमें क्या देखना है, पहले शब्द देखना है कि किस शब्द के साथ हम लगाएंगे। तो शब्द सोचिए पहले। हमारे पास शब्द है खेल, क्योंकि हमने खिलौना शब्द सुना हुआ है, खिलौना शब्द है ना। तो खेल के साथ हम क्या लगाएंगे, औना। खेल के साथ क्या लगाएंगे, औना। तो आप देखिए शब्द क्या बना, यहाँ पर भी देखिए ध्यान क्या रखना है, शब्द है खेल, तो शब्द के जो मूल शब्द है प्रत्यय लगाने के बाद उसमें भी परिवर्तन आ रहा है, और ई का, ए का क्या बन रहा है, ई। तो शब्द क्या बना, खिलौना। अगर आपने यहाँ पर खिलौना शब्द ना लिख कर के खेलौना लिख दिया तो आपका शब्द गलत हो जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, प्रत्यय लगाने के बाद जो मूल शब्द में परिवर्तन आ रहा है उसको भी ध्यान में रखना है। खेल के साथ ओना लगाया तो ये खेलौना नहीं बनाना है। अगर आपने खेलौना लिख दिया तो ये हो गया गलत, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस ए का क्या बनाना है, ई, खिलौना। एक और शब्द बना लेते हैं, बिछ धन औना। बिछ धन औना, तो आप देखिए यहाँ पर तो सीधा ही बन जाएगा बिछौना, बिछौना। यहाँ पर मूल शब्द जो कि तो है, लेकिन यहाँ पर जो है वो परिवर्तन आया था, ई का, ए का ई बना था, तो ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए अगला शब्द हम करते हैं आवा। प्रत्यय है हमारे पास आवा। आवा से बनाएंगे, पहले वही बात है, मूल शब्द सोचेंगे कि किसके साथ लग सकता है, चढ़। चढ़ धन आवा, चढ़ धन आवा, चढ़ावा। अढ़, चढ़ावा। पछताना, पछता। देखिए मूल शब्द मतलब क्रिया क्या है, पछताना, ठीक है, क्रिया क्या है, पछताना। लेकिन इसमें से जो मूल रूप निकलेगा वो क्या निकलेगा, पछता, ठीक है। तो हमें पछताना के साथ नहीं लगाना है, हमें पछताना के साथ, ये तो क्रिया है, इसको तो हमने निकाल दिया। इसमें से हमने शब्द क्या लिया है, पछता। अब देखिए इसमें कौन सा लगाना है, आवा। तो आवा प्रत्यय हमने लगा दिया। अब वही हुआ, पहले से मौजूद जो आ था वो निकल गया और आवा प्रत्यय यहाँ पर लगा दिया हमने, और शब्द बन गया पछतावा। पछतावा। हाँ जी, इसके बाद देखते हैं एक और प्रत्यय है आड़ी। एक और प्रत्यय है हमारे पास आड़ी। आड़ी प्रत्यय से शब्द बनाइए। पहले क्या सोचेंगे, पहले सोचेंगे मूल शब्द की जहाँ पर हमें इस प्रत्यय को लगाना है। तो हमने शब्द देखा, हमारे पास है खेल, क्योंकि पहले हमने देखा था कि खेल शब्द लग करके, खेलना तो क्रिया है और उस क्रिया में से हमने मूल शब्द ले लिया है, धातु ले ली है, वो क्या है, खेल।
और खेल के साथ हमने अब प्रत्यय लगाना है। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? आड़ी। आड़ी प्रत्यय हमने लगाया। अब देखिए वही बात रहेगी, ए है, खेल है, तो क्या बन जाएगा? ई, और शब्द बनेगा खिलाड़ी। शब्द बन जाएगा हमारा खिलाड़ी। तो आप देखिए जैसे ही हमने आड़ी प्रत्यय लगाया, आड़ी प्रत्यय लगाने से शब्द के मूल रूप में परिवर्तन आ गया और ए का क्या बन गया है? ई हो गया है। आन, आन शब्द लगा करके, आन प्रत्यय लगा करके शब्द बनाइए। आन से, हाँ जी, शब्द है, पहले तो शब्द सोचेंगे ना, उड़। उड़ से हमारा बन गया है उड़ान। उड़ से क्या बन गया है हमारा? उड़ान। यानी कि उड़ान शब्द में जो प्रत्यय है वो क्या है? आन। उड़ना से उड़ान। आव, आव, वही पहले सोचेंगे शब्द क्या है, तो शब्द हम लिख देते हैं, पहले लिखा था हमने घूम। घूम शब्द तो बड़े ऊ के साथ लिखा जाएगा और उसके बाद हमने क्या करना है? आव प्रत्यय लगा देना है। अब परिवर्तन आएगा यहाँ पर, बड़े ऊ का क्या हो जाएगा? छोटा ऊ, घुमाव। देखिए अगर हमने ये ध्यान नहीं दिया, शब्द वैसे ही बना दिया, तो ये शब्द गलत हो जाएगा। तो घूम शब्द क्या था हमारे पास? वैसे तो क्रिया है घूमना, और उसमें से हमने क्या ले लिया है? घूम, और घूम के साथ क्या लगा दिया है? आव, तो शब्द बन गया हमारा घुमाव। मात्रा भी ध्यान रखनी है, बड़े ऊ की थी, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा हो गई है। चढ़ना, चढ़ाव, चढ़, चढ़ धन आव, क्या बन गया? चढ़ाव। बस शब्दों को ध्यान रखना है, मूल शब्द को विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि किससे शब्द जो है वो बन सकता है। आवट, आवट, हाँ जी, आवट शब्द सोचेंगे पहले तो, जैसे शब्द हमने ले लिया सज। सज, अब इसके साथ लगा दिया हमने आवट। सज धन आवट, क्या बनेगा? सजावट। बनना, बनना, इससे हमने क्या लिया? बन, बनावट। बनना क्रिया है, क्रिया का मूल रूप हमें लेना है और उसके साथ प्रत्यय लगाना है। तो बनना क्रिया में से हमने क्या ले लिया? बन, और उसके साथ लगा दिया आवट, और शब्द बन गया हमारे पास बनावट। हाँ जी, इसी से मिलता जुलता प्रत्यय एक और हम देखते हैं, आहट। आहट शब्द क्रिया की मूल धातु भी हो सकती है, संज्ञा या सर्वनाम भी हो सकता है, कोई भी शब्द, लेकिन जिसके साथ हम आहट प्रत्यय लगा सके, पहले हमें मूल शब्द सोचना है। हाँ जी, घबराना क्रिया है। घबराना क्रिया है, तो घबराना क्रिया के से हमने ले लिया घबरा। अब इसके साथ हमने लगा दिया आहट, शब्द क्या बन गया? घबराहट। घबराहट। कोई विशेषण या संज्ञा शब्द भी ले सकते हैं, जैसे गर्म। गर्म विशेषण हो गया, इसके साथ हमने लगा दिया आहट। दो शब्द बनाने हैं, किसी भी शब्द से बनाइए। गर्माहट, शब्द क्या बन गया? गर्माहट। तो इस तरह से आप मूल शब्द को ध्यान में रख करके अपना शब्द बना सकते हैं। हाँ जी, आगे देखते हैं। एरा। एरा, एरा प्रत्यय लगा करके दो शब्द बनाइए। एरा प्रत्यय से वही बात है, क्रिया का मूल रूप, क्रिया की मूल धातु ले सकते हैं, संज्ञा ले सकते हैं, सर्वनाम कोई भी ले सकते हैं। तो पहले हम क्रिया की मूल धातु देख लेते हैं। बसना क्रिया है, बस धन एरा। बस धन एरा, क्या बन गया? बसेरा। बस धन एरा। संज्ञा शब्द ले सकते हैं, जैसे मामा। मामा धन एरा, क्या बनेगा? ममेरा।
ऐसे ही हम देख सकते हैं चाचा धन एरा, चचेरा, लूटना। लूटना क्रिया है, शब्द क्या है, इसमें से क्रिया में से मूल धातु हमने ले ली, तो मूल क्या रह गया, लूट। अब देखिए यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, लूट में बड़े ऊ की मात्रा है। लूट में क्या है, बड़े ऊ की मात्रा है, और इसके साथ ही हमने लगा दिया एरा। अब देखिए यहाँ क्या परिवर्तन हो जाएगा, छोटे ऊ की मात्रा। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर आपने लगाई थी बड़े ऊ की मात्रा, लूट, लेकिन जैसे ही एरा प्रत्यय आपने लगाया, ये शब्द क्या बन गया है, लुटेरा। तो मात्रा कौन सी हो गई है, बड़े ऊ से छोटे ऊ में बदल गई है। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रत्यय हम देखते हैं आइन। आइन, आइन, आइन प्रत्यय आप संज्ञा के साथ लगाइए। कोई संज्ञा शब्द सोचिए जहाँ पर आइन, क्या ध्यान रखना है, आइन। चौधरी प्लस आइन, चौधराइन। आप ये देखिए पहले से मौजूद जो ई है वो निकल जाएगा और आइन लग जाएगा, चौधराइन। पहले से मौजूद जो ई है ये निकालना है और इसके स्थान पर क्या लगाना है, आ प्रत्यय लगाना है ना। ये हमें विशेष ध्यान में रखना है। आनी, आनी, आनी प्रत्यय से दो शब्द बनाइए। आनी प्रत्यय से आनी प्रत्यय में भी क्या ध्यान रखना है, मूल शब्द में से पहले मौजूद जो स्वर है लास्ट में, अंत में, वो निकालना है, फिर आनी लगाना है। फिर आनी लगाना है। अब देखिए शब्द है हमारे पास नौकर। शब्द है हमारे पास नौकर। अब इसमें हम क्या लगा देंगे, आनी। क्या शब्द बनेगा, नौकरानी, नौकरानी। ऐसे ही देवर धन आनी, क्या बनेगा, देवरानी। बस क्या ध्यान रखना है कि मूल शब्द क्या है ये ध्यान रखना है, और उसके बाद उससे जो बनने वाला शब्द है वो किस तरह से जुड़ेगा ये हमें ध्यान में रखना है। आनी प्रत्यय कुछ साधारण से देखते हैं, जैसे ज प्रत्यय लगा करके शब्द बनाइए। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, क्योंकि आपने जो पर्यायवाची याद किए होंगे कमल के, उसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादातर शब्द जो है ज वाले हैं अंत में ना। जल, ज, जलज, नीर, ज, नीरज। तो इस तरह से हम जन्म लेने वाला ना, जल में जन्म लेने वाला, जलज, नीरज, पंकज, ये आसानी से हम शब्द बना सकते हैं। तनुज। ऐसे ही है जा, एक प्रत्यय है जा, स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे ना। सिंधुजा, सिंधु के साथ सिंधु, सिंधुजा, तनु जा, अग्र जा। तो इस तरह से जा प्रत्यय लगा करके हम शब्द बना सकते हैं, जा और ज से। कार, कार, ये तो सीधा सीधा ही हम बना सकते हैं ना, इसमें कोई मतलब हमें अलग से शब्द सोचने की ज़रूरत नहीं है। कलाकार, कला के साथ आपने क्या लगा दिया, कार, कलाकार। लोहकार, स्वर्णकार। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये तो शब्द बिल्कुल ही सीधे से बन जाएंगे हमारे कार प्रत्यय से। स्थ, स्थित रहने के अर्थ में। तटस्थ,
मध्य, मध्यस्थ ना, ये तो बिल्कुल ही सीधा आपको ध्यान में आ जाएगा प्रत्यय को देखते ही कि ये प्रत्यय कौन सा है ना, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी आपस में शब्द मिले नहीं हैं और शब्द में मूल रूप में भी कोई यहाँ पर परिवर्तन नहीं आया है। तो ये तो हम बड़ी आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ ऐसे प्रत्यय जो विशेष महत्वपूर्ण हैं, जहाँ पर हम थोड़ी गलती करते हैं। पहले हम उन प्रत्ययों को देखते हैं, फिर साधारण प्रत्यय और हम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रत्यय है हमारा है इक प्रत्यय। इक प्रत्यय लगा करके हम बहुत सारे शब्द बनाते हैं और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो भी हमसे पूछे जाते हैं। अब आप देखिए इक प्रत्यय, आप थोड़ी सी बात ध्यान में रखेंगे कि इक प्रत्यय जहाँ पर लगेगा वहाँ पर शब्द के आरंभ में परिवर्तन होगा। शब्द के आरंभ में परिवर्तन होगा, बस उसको आपको ध्यान रखना है। शब्द शुद्धि में भी हमने बात ये हम करेंगे कि इक प्रत्यय लगने से क्या होगा कि अगर शब्द के आरंभ में अ या आ है, शब्द के आरंभ की बात, यानी कि कौन सा शब्द है, वह शब्द जिसमें हम प्रत्यय लगाने जा रहे हैं। कौन सा शब्द जिसमें हम प्रत्यय लगाने जा रहे हैं, उस शब्द के आरंभ में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? अगर शब्द के आरंभ में अ या आ है तो वहाँ पर आ हो जाएगा। अब कैसे शब्द बनाएंगे, देखिए हमारे पास शब्द है समाज, तो हम यहाँ पर इक प्रत्यय लगा देंगे और शब्द बन जाएगा सामाजिक। सामाजिक। अब देखिए जो शब्द बनेगा वो हमारा सही होना चाहिए। सामाजिक अगर आपने लिख दिया इक प्रत्यय लगा कर, कि प्रत्यय तो पीछे लगाना था भाई, हमने इक प्रत्यय लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। शब्द के आरंभ में जो परिवर्तन आ रहा है प्रत्यय लगाने से, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। यानी कि समाज शब्द में जब हमने इक प्रत्यय लगाया है तो स के साथ जो अ था वो आ में बदल गया, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। एक और शब्द बना लेते हैं हम, अर्थ। अर्थ धन इक, आर्थिक। अर्थ धन इक, आर्थिक। तो अब देखिए हमने दो शब्द बना लिए। चलिए अब आप बताइए व्यावहारिक। शब्द है हमारे पास व्यावहारिक। अब आपको क्या करना है, इसमें आप इसमें मूल शब्द जो शब्द है और वो जो प्रत्यय है इसमें लगा हुआ, उसको आपको अलग करना है। तो देखिए अब अलग क्या करेंगे, हमने पहले बात की है कि शब्द के आरंभ में जो अ या आ था वो किसके कारण, अ का आ क्यों बना है, एक प्रत्यय के कारण। अब हम देखेंगे कि शब्द क्या है, व्यवहार है या व्यवहार। तो यानी कि शब्द क्या था हमारे पास, व्यवहार था। शब्द था हमारे पास व्यवहार, लेकिन इसके साथ इक प्रत्यय लगने से ये परिवर्तन आया था कि यहाँ पर जो ये अ था वो आ बन रहा है ना। तो इसलिए जब हम अलग कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि शब्द को हमने अलग किया है और प्रत्यय को हमने अलग कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आ बना था वो वापस से अ बन गया। तो व्यवहार धन इक, व्यावहारिक। व्यवहार धन इक, शब्द क्या था, व्यवहार था, और इक प्रत्यय लगने के कारण वो यहाँ पर आ बना था। ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये तो बात हुई अ या आ के बारे में। अब देखिए इसी में इक प्रत्यय अगर आप लगा रहे हैं और शब्द आपको बनाने हैं, तो अगर शब्द के आरंभ में ई या ई है, छोटी ई या बड़ी ई है, या फिर छोटा ए ना, ए और आई, बड़ा ए जिसे आप कहते हैं, ये है, इनमें से कोई एक है, तो ये आई में यानी कि बड़े ए में बदल जाएगा ना। ये सारे चीज़ अगर इनमें से कोई भी है तो किस में बदलेगा, बड़े ए में बदलेगा। ये आई जो है वो दिख तो रहा है आपको एक मात्रा वाला, पहले भी हमने बात की थी, लेकिन जब ये व्यंजन के साथ मात्रा लगेगी तो इस रूप में लगेगी। व्यंजन के रूप में जब मात्रा लगेगी तो दो मात्राओं के रूप में ये लगेगा। हाँ जी, उदाहरण देखते हैं, जैसे हम विज्ञान, विज्ञान के साथ हमने लगा दिया है इक प्रत्यय, है ना, क्योंकि हमें शब्द बनाने हैं इक प्रत्यय से। तो आप देखिए नियम हमारा क्या कह रहा है कि शब्द के आरंभ में अगर ई है, शब्द के आरंभ में ई आ गया, छोटी ई आ गया, अब इसको किस में बदलना है हमें, देखिए इक तो लगेगा ही, ये तो लगेगा ही बाद में, लेकिन शुरू में आपने इस ई का क्या बनाना है, आई बनाना है। इस ई का आप क्या बनाएंगे, आई। तो अब देखिए ब के साथ आपने क्या किया, आई। हमने पहले ही बात की है, देखने में ये एक मात्रा लग रही है लेकिन लगेगी व्यंजन के साथ डबल, तो हमने दो, है ना, दो के रूप में लगेगा। वैज्ञानिक, इक प्रत्यय तो लगाना ही है,
इक तो लास्ट में लगेगा ही, लेकिन उससे पहले भी क्या हो गया, शुरू में ये परिवर्तन आ गया। एक शब्द और देख लेते हैं हम, नीति। नीति के साथ हमने क्या लगाया है, इक प्रत्यय लगा दिया। अब आप देखिए यहाँ पर ई है ना, शुरू में क्या है, ई, बड़ी ई आगे, तो बड़ी भी है हमारे पास। अब ये ई किस में बदलेगी, आई में। नैतिक, इक तो लगाना ही है, नैतिक। अब देखिए यहाँ पर छोटी ई की मात्रा थी ना, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा थी और बाद में फिर ई की मात्रा है, लेकिन यहाँ पर संधि नहीं हो रही है। अगर संधि होती तब तो ये दीर्घ हो जाता है ना, हस्व हस्व दीर्घ हो जाता, लेकिन यहाँ पर संधि नहीं हो रही है। इस कारण से क्या है, ये जो पहले से मौजूद ई थी, नीति, नीति शब्द में जो ई अंत में था वो निकल गया है और ये ई लग गया है, तो शब्द हो गया है नैतिक। चलिए एक शब्द आपके सामने है, ऐतिहासिक। इसमें से आपको प्रत्यय अलग करना है। क्या करना है, प्रत्यय अलग करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए एक प्रत्यय तो हमारा अलग हो ही गया, चलिए, लेकिन शुरू में जो परिवर्तन आया था उसको भी उसी रूप में लेकर जाना है, यानी कि आई किसका बना होगा, ई का। इतिहास, इतिहास के साथ इक। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ई का क्या बन गया है, आई हो गया है ना, ई का क्या हो गया था, आई हो गया था। अब हमने अलग किया तो वापस से ये ई हो गया। तो इतिहास धन इक, इतिहास धन इक क्या हो गया है, ऐतिहासिक। इतिहास धन इक ऐतिहासिक। तो दो बातें हमने की, एक तो अ या आ और दूसरा हमने ई ए आई की बात की है। अब देखते हैं इक प्रत्यय लगने से और क्या परिवर्तन आता है ना। अगर शब्द के आरंभ में ऊ है या ऊ है या फिर ओ है या फिर औ है, या फिर औ है, तो अगर इनमें से कोई एक है तो शब्द के आरंभ में ये औ में बदल जाएगा। शब्द के आरंभ में अगर ऊ ओ औ है तो किस में बदलेगा, औ में, यानी कि बड़े ओ में बदल जाएगा। कैसे, देखिए प्रसिद्ध शब्द जो हम लिखते हैं, उद्योग, उद्योग, उद्योग धन इक, उद्योग धन इक। अब देखिए ऊ ये किस में बदलेगा, ऊ ये किस में बदलेगा, औ में बदल जाएगा। औ। और ये ग के साथ कौन सी मात्रा आ जाएगी, इक। औद्योगिक, भूत धन इक, ऊ का क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे तो ऊ था, सीधा औ लगा दिया। अब मात्रा बदलेगी, भ के साथ जो ऊ की मात्रा है उस ऊ की मात्रा का औ हो जाएगा ना, भौतिक। ऊ का क्या हो गया है, औ। हाँ जी। अब एक प्रश्न है, औपचारिक। औपचारिक, इस शब्द में आपको प्रत्यय अलग करना है। अब आप देखिए हमारे पास शब्द क्या है, औपचारिक, और इसमें से हमें क्या करना है, प्रत्यय हमें अलग करना है। तो कौन सा प्रत्यय अलग होगा इसमें से, और फिर शब्द क्या बचेगा हमारे पास। प्रत्यय तो हमें समझ में आ गया कि इक प्रत्यय का कर रहे हैं हम, तो इक प्रत्यय ही है, तो ठीक है, हमने इक प्रत्यय तो अलग कर दिया। शब्द क्या है, औ, ये औ है। औपचार, औपचार तो नहीं होगा, किसका बना होगा, ऊ का या औ, बड़े ऊ का। तो ये शब्द हमारे पास क्या होता है, उपचार। तो आप देखिए उपचार के साथ इक लगाया तो हमारे पास क्या शब्द बना, औपचारिक, है ना। ऊ का क्या बन रहा है हमारा, औ बन रहा है। तो इस तरह से उपचार से औपचारिक, तो ये हो गया है ऊ के संबंध में। एक और हम ध्यान रखेंगे इसमें, अगर शब्द के आरंभ में री आ रहा है, शब्द में के आरंभ में अगर री आ गया, री, ऋषि, इसकी मात्रा लगी हुई है या री लिखा हुआ है, तो फिर इस री का आर के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। किस रूप में, आर के रूप में। अब देखिए शब्द है हमारे पास गृहस्थ, शब्द है हमारे पास गृहस्थ, और हमें गृहस्थ शब्द में एक प्रत्यय लगा करके शब्द बनाना है। क्या करेंगे, री, शुरू में आ गया री, री को किस में बदलेंगे हम, आर में, री को किस में बदलेंगे, आर में। ग को आ की मात्रा मिल जाएगी, र क्योंकि आधा है तो ह के ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा इक प्रत्यय।
गार्हस्थ्यक। शब्द क्या बन गया हमारे पास? गार्हस्थ्यक। तो इस तरह से हमने देखा कि इक प्रत्यय लगने से क्या परिवर्तन आया है। अगर शब्द के आरंभ में अ या आ है तो आ हो गया, ई ए ऐ है तो ऐ हो गया। शब्द के आरंभ में उ ओ औ है तो औ हो गया। और अगर री है प्रत्यय में भी हमें वही ध्यान रखना है जो हमने इक प्रत्यय के समय रखा था। तो यहाँ पर देखिए हम शब्द बना रहे हैं। पहला शब्द हम बनाते हैं सुंदर से। सुंदर से य प्रत्यय लगा करके सुंदर से शब्द बना रहे हैं। यह प्रत्यय लगा करके हमने क्या देखा था कि ऊ का क्या हो रहा था? औ। तो आप देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? औ। और यहाँ पर जो पहले से मौजूद र में जो स्वर था वो निकल गया, इस कारण से र रह गया आधा, ये ऊपर चला जाएगा और यह प्रत्यय हमने लगा दिया। तो शब्द क्या बना है हमारा? सौंदर्य। शब्द क्या बना? सौंदर्य। ऐसे ही हमने एक ता प्रत्यय के समय शब्द देखा था कृपणता। तो ता लगा दीजिए या फिर यह लगा दीजिए। कृपण के साथ यह प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा, क्योंकि री का क्या बनेगा? आर। कार्पण्य। शब्द क्या बना है? कार्पण्य। यह लगा करके शब्द बन गया है हमारा कार्पण्य। निरंतर। निरंतर। शब्द क्या बनेगा? ई का क्या बनेगा? ऐ। निरंतर। निरंतर से ई का क्या बन गया है? ऐ बन गया है और ये र आधा रह गया, इसलिए शब्द क्या बनेगा? नैरंत्र। धीर। धीर के साथ यह लग गया है, शब्द क्या बनेगा? धैर्य। आप देखिए ई का बन रहा है ऐ और यह प्रत्यय लगा दिया। र जो था वो र जो था वो अस्वर से युक्त था, लेकिन जब हमने यह प्रत्यय लगाया तो र जो है वो स्वर रहित हो गया और ये य के ऊपर चला गया है। तो इस तरह से शब्द क्या बनेगा हमारे पास? धैर्य। इसी से मिलता जुलता एक और प्रत्यय है जहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ए प्रत्यय। ए प्रत्यय। ए प्रत्यय लगा करके दो शब्द बनाइए। ए प्रत्यय में भी हमें क्या ध्यान रखना है? वही जो इक प्रत्यय के समय हमने ध्यान रखा था कि शब्द के शुरू में भी परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन क्या आएगा? वही कि अ या आ है तो आ हो जाएगा, ई ए ऐ है तो ऐ हो जाएगा, उ ओ औ है तो औ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ए प्रत्यय लगाते समय हमें इन्हीं का ध्यान में रखना है। जैसे शब्द है हमारे पास कुंती। शब्द है कुंती और हमें ए प्रत्यय लगाना है तो परिवर्तन क्या होगा? ऊ का क्या हो जाएगा? औ। औ। शब्द क्या बन गया है? कौन्तेय। शब्द क्या बन गया है? कौन्तेय। अब देखिए शब्द है हमारे पास राधेय, गांगेय। इसमें से हमें क्या करना है? इसमें से हमें प्रत्यय और मूल शब्द अलग करना है। तो राधेय। अब हमें ये देखना है कि शब्द क्या है? राधा। राधा के साथ क्या लग गया है? ए प्रत्यय, राधेय। ऐसे यहाँ पर गांगेय, गंगा, गंगाधन ए। अब ये ग का यहाँ पर गा हो गया। क्यों? क्योंकि ए प्रत्यय हमने लगाया था और ए प्रत्यय लगाने से क्या हुआ? शब्द के आरंभ में जो हमारे पास अ था वो किस में बदल गया है? आ में बदल गया है। तो इसलिए शब्द क्या बन गया है? गांगेय। ए प्रत्यय लगाने से शब्द में ये परिवर्तन यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर तो आ ही था इसलिए आ रहा, लेकिन यहाँ पर अ था इसलिए यहाँ पर आ हो गया और यहाँ पर ऊ था इसलिए यहाँ पर औ हो गया। तो ये क्या हो गया है? ए प्रत्यय लगाने से। चलिए एक के बाद एक और प्रत्यय ऐसा ही जो विशेष ध्यान रखने योग्य है वो है अप्रत्यय। अप्रत्यय। अप्रत्यय लगाने पर भी शब्द के आरंभ में ऐसा ही परिवर्तन होगा जो हमने इक प्रत्यय में देखा था। हाँ जी, जैसे हमारे पास शब्द है मनु।
हमारे पास शब्द है मनु। मनु के साथ हमने लगाया अ प्रत्यय, तो देखिए अ का आ हो जाएगा। मानव, ऊ का हो गया है अब, और यहाँ पर शब्द बन गया है मानव। पांडु के साथ अ लगाया है, पांडव। चलिए आप अलग शब्द में करिए। हमारे पास शब्द है शैव, वैष्णव, जिन, जैन। इन शब्दों से हमें प्रत्यय अलग करने हैं। इन शब्दों से हमें क्या करना है, प्रत्यय अलग करने हैं। तो हम क्या प्रत्यय अलग करेंगे, देखिए शैव। देखने में लग ही नहीं रहा कि कोई प्रत्यय है, लेकिन शब्द है शिव, और शिव के साथ लग गया है अप्रत्यय, तो ई का क्या बन गया है, ऐ। अब यहाँ पर क्या था कि व में जो पहले से मौजूद अ था वो तो निकल गया, और उसके स्थान पर क्या लग गया है, ये अप्रत्यय लग गया है, तो इसलिए शब्द क्या बन गया है, शैव। यहाँ पर भी आप देखिए ऐ है, तो ये ऐ किसका हुआ है, ई का, यानी कि शब्द था हमारे पास विष्णु, और ये हो गया है अ। जैन, ऐ किसका होता है, ई का, ऐ किसका होता है, ई का, तो अब देखिए शब्द क्या है, जिन, और इसमें लग गया है अप्रत्यय, तो इस तरह से ये क्या बन गया है, जैन। तो प्रत्यय लगा करके और उसमें से प्रत्यय अलग करना है। तो ये ध्यान रखना है कि शुरू वाले जो वर्ण हैं उनमें आप देख लें कि मात्रा कौन सी लगी है, इससे भी हम पहचान सकते हैं कि मूल शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर अप्रत्यय लगने से हम देख रहे हैं, मनु के साथ अ लगा तो ये शब्द बन गया है मानव। पांडु के साथ पांडव, ऐसे ही और शब्द बना सकते हैं। कुरु, कुरु के साथ अ लगा, कौरव, ऊ का क्या हो गया है, औ हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर इनको हमें विशेष ध्यान में रखना है, क्योंकि शब्द के आप देखिए स्वरूप में ही परिवर्तन हो गया है ना, शब्द जो है बिल्कुल अलग हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें प्रत्यय जो है वो समझ में जल्दी से नहीं आते हैं। इन शब्दों को हमें विशेष ध्यान में रखना है। हाँ जी, एक और प्रत्यय हम देखते हैं आज, करण प्रत्यय। करण प्रत्यय, करण प्रत्यय में हम देखेंगे कि शब्द में जब करण प्रत्यय लग रहा है तो उसमें परिवर्तन थोड़ा सा आ रहा है, और वो ये कि अगर शब्द में अंत में छोटी ई, ह्रस्व ई है तो वो दीर्घ में बदल जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी। अगर शब्द में है नहीं तो लग जाएगी, यानी कि ई बीच में लगेगी और उसके बाद आप करण प्रत्यय लगाएंगे। कैसे, देखिए शब्द है हमारे पास वृद्धि, अब इसके साथ हमने लगाया करण प्रत्यय। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये छोटी ई की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा थी, तो ये मात्रा जो है, ये मात्रा जो है विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये मात्रा बड़ी हो जाएगी। ये देखिए, जब आपने वृद्धि के साथ करण प्रत्यय लगाया तो क्या हुआ, मात्रा जो ह्रस्व ई की थी वो दीर्घ में बदल गई। ऐसे ही हम शब्द लिखते हैं। अब देखिए अलग भी करना है तो भी हम ध्यान रखेंगे, है ना। आपसे कहा कि शुद्धिकरण शब्द है, इसमें से प्रत्यय अलग कीजिए। शब्द और प्रत्यय को आपको अलग करना है, तो आप कैसे करेंगे, देखिए अब मूल शब्द पे आ जाएंगे। शुद्धि शब्द तो बड़ी की मात्रा के साथ नहीं लिखा जाता ना, तो यहाँ पर आप छोटी की मात्रा के साथ इसको लिखेंगे और इससे अलग करेंगे हम करण प्रत्यय, इस तरह से। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम प्रत्यय लगा रहे हैं तो जो परिवर्तन हो रहा है, और प्रत्यय अलग करने पर हम उस मूल शब्द को भी ध्यान में रखेंगे कि मूल शब्द क्या रहेगा। समाज, समाज के साथ हमने लगाया करण प्रत्यय, तो आप देखिए यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ, समाजीकरण नहीं, समाजकरण नहीं, समाजीकरण। शब्द क्या बन गया हमारे पास, समाजकरण नहीं बना, क्या बना, समाजीकरण। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ई बीच में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो आपने करण प्रत्यय लगाया, तो करण प्रत्यय लगाने से शब्द में क्या परिवर्तन आ गया है, अगर आपके पास ह्रस्व ई की मात्रा है तो वो दीर्घ ई में बदल गई है।
अगर शब्द में मात्रा नहीं थी तो हमने मात्रा लगा दी है, और जब आप अलग करेंगे तो हटा देंगे। समाजीकरण शब्द आ गया है, तो इसमें से आपको शब्द अलग करना है और प्रत्यय अलग करना है, तो हम क्या करेंगे? समाजकरण, समाज को अलग करेंगे, करण को अलग करेंगे। अब ई बीच में से हम निकाल देंगे। तो इस तरह से ये जो प्रत्यय है ये विशेष महत्वपूर्ण है, और यह प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर जो हैं हमारे पेपर में आए हुए हैं और अक्सर आते हैं। तो आज हम प्रत्यय से संबंधित इतने ही प्रश्न करेंगे। कल हम प्रत्यय को, जो प्रत्यय हमारे रह गए हैं, कल हम उसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कल हम शब्द जोड़ करके उनमें से प्रत्यय अलग करना, ये मुख्य रूप